देखो भैया, आगे से भी बताना लास्ट टाइम क्या पढ़ा था। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, ये वाला ही था क्या। कंटिन्यू करते हैं इसको। देखो, एक वर्ड होता है हमारा, ध्यान देना, एक वर्ड होता है एज वेल एज, पढ़ा होगा आप लोगों ने। अरे कौन सा वर्ड होता है, एज वेल एज एक वर्ड होता है। ऐसे ही एक वर्ड आपको दिया हुआ था बेटा विद, सुन पा रहे हैं। और एक वर्ड आपको दिया हुआ था है अलोंग विद, सुन रहे हैं क्या। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, देखते जाएं एक बार आप। एक वर्ड होता है हमारा लाइक, एक हमारा वर्ड होता है अनलाइक। लाइक, अनलाइक, ये भी एक वर्ड होता है। ऐसे ही एक वर्ड हमारा हो जाता है कौन सा, बिसाइड्स। एक वर्ड हमारा हो जाता है कौन सा, एक्सेप्ट, सुन रहे हैं। ऐसे ही एक वर्ड हमारा हो जाता है इन एडिशन टू, कौन सा, इन एडिशन टू। समझ रहे हो क्या आप मेरी बात। ये कुछ वर्ड्स होते हैं बेटा, अगर ये आपको कहीं दिए हुए आते हैं सेंटेंस में तो आप कैसे यूज करेंगे ये भी ध्यान देना थोड़ा सा। बड़ा आसान होता है। एक सेंटेंस देता हूं, देखिएगा। मैं बोलूं शी एज वेल एज हर फ्रेंड्स, और मैं बोलूं डिड देयर हर, और ये मैंने लिख दिया वर्क। आपको ये देखना है कि देयर का यूज सही होगा या हर का यूज सही होगा, ये बताना है आपके अकॉर्डिंग। यहाँ देयर वाला करेक्ट करोगे या फिर हर वाला करेक्ट मानोगे आप, बताइए कौन सा होगा। आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, देयर आना चाहिए। अगर आप देयर का यूज करते हैं तो रॉन्ग हो जाएगा। देयर का यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, रॉन्ग हो जाएगा। समझना कैसे हुआ ये भी अपने को समझना है। ध्यान दे रहे हैं क्या आप। मैं ये बोल रहा हूँ, देखो सेंटेंस में मैं क्या दे रखा है बेटा, एज वेल एज दे रखा है। एज वेल एज से पहले एक प्रोनाउन है शी, और एज वेल एज के बाद में एक नाउन है फ्रेंड्स। तो आप फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग यूज नहीं करेंगे आगे वाले प्रोनाउन का। आप किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे बेटा, शी के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है क्या। तो शी के अकॉर्डिंग बताओ, देयर आएगा या फिर हर आएगा, हर। तो ये रूल में तो आपको कोई प्रॉब्लम थोड़ी होगी। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर किसी सेंटेंस में आपको एज वेल एज, विद, अलोंग विद, ऐसे टुगेदर विद भी हो सकता है, लाइक हो सकता है, अनलाइक हो सकता है, ऐसे आपको बिसाइड्स दे सकता है, एक्सेप्ट दे सकता है, और इन एडिशन टू, ऐसे वर्ड्स अगर आपको देखने को मिलते हैं तो इनसे पहले जो नाउन और प्रोनाउन होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना है, और उसी के अकॉर्डिंग अपने को क्या लेना है, आगे वाला प्रोनाउन लेना है। क्लियर है क्या। तो लिख लो, थोड़ा सा बता देता हूं मैं। लिखो, यदि, देखो यदि किसी सेंटेंस में यदि किसी सेंटेंस में ये लिख लें, एज वेल एज, एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, लाइक, अनलाइक, besides, except, in addition to, etc. का यूज हो तो इनसे पहले आने वाले नाउन और प्रोनाउन
नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब और प्रोनाउंस का यूज करते हैं। वर्ब और प्रोनाउंस का यूज करते हैं। तो ये जो प्रोनाउन यहाँ लिया था अपन ने, कौन सा वाला, हर, ये किसके अकॉर्डिंग यूज किया है भाई? शी के अकॉर्डिंग यूज किया है। कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, देख लीजिए, लिख लीजिए भैया। आगे बढ़ जाऊंगा फिर मैं। कोई वर्ड जो आपको नहीं आता है वो भी देख लो। ऐसा कोई वर्ड जो आपको नहीं आ रहा हो। बिसाइड्स का मीन होता है के अलावा, के अतिरिक्त। एक्सेप्ट का मीन भी यही होता है और इन एडिशन का मीन भी यही होता है। तीनों का मीन एक होता है, के सिवाय, को छोड़कर, के अतिरिक्त, के अलावा। बाकी आप समझदार है। लाइक का मीन क्या होता है? के जैसे। अनलाइक का मीन क्या हो जाएगा? के जैसे नहीं। पसंद करने वाला नहीं है ये यहाँ पे। हाँ, पसंद वसंद ना करें। एज वेल एज का मीन क्या हो जाएगा? के साथ साथ। क्या बेटा? के साथ साथ। के साथ आठ नहीं, के साथ साथ। कहीं आप लिख दे, आप सोचे के साथ आठ। आगे चले क्या? अरे यहाँ तो कोई डाउट थोड़ी है आप लोगों को। ये वाला रूल तो कर लेंगे क्या? इधर देखें एक बार, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, एक सेंटेंस मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए, बताना प्रोनाउन कौन सा लेंगे आप लोग। मैं बोलूँ somebody was, सुन रहे हो? और मैं बोलूँ doing his their, और मैं बोल दूँ household work। आपको ये बताना है कि हिज का यूज करेंगे या देयर का यूज करेंगे somebody के लिए। somebody के लिए आप हिज का यूज करेंगे या देयर का यूज करेंगे? बताइए। somebody के लिए किसका यूज करेंगे आप? somebody सिंगुलर है या प्लूरल है? हाँ बताओ। क्या बेटा, क्या बोलना चाह रहे हो? मैं तो ये बोल रहा हूं कि ये somebody जो वर्ड हमने यहाँ लिया है, इसके लिए आगे आने वाला प्रोनाउन आप हिज लेंगे या देयर लेंगे? बताओ। मैं बताता हूं, सुनो। देखो, somebody एक इंडेफिनेट प्रोनाउन होता है। ऐसे वर्ड्स, ऐसे प्रोनाउंस जिनके लास्ट में बॉडी, वन, थिंग ये दिए हुए आते हैं, वो इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं और ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? सिंगुलर होते हैं। ऐसे शब्द जिनके लास्ट में बॉडी, समबडी, एवरीबडी, सुना होगा आप लोगों ने, एनीबडी, अरे बोलो आया ना, नोबडी, ये हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर। वन भी आता है कई बार, जैसे दिया हुआ जाए आप लोगों को, नो वन, एनी वन, एवरी वन, समवन, समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, ये वर्ड्स क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं भैया? सिंगुलर। तो वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं तो प्रोनाउन भी क्या लेंगे? सिंगुलर ही लेंगे। अब देख लो कौन सा आएगा, बोलो क्या आएगा? हिज। समझ में तो आ रहा होगा आप लोगों को। इंडेफिनेट प्रोनाउंस की कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, मैं फिर से बता देता हूं कि इंडेफिनेट जो प्रोनाउंस होते हैं हमारे, ठीक है बेटा, मैं शॉर्ट में अगर आपको बताना चाहूं तो ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में आपको क्या दिया हुआ आ रहा है? बॉडी दिया हुआ आ रहा है। जिनके लास्ट में आपको क्या दिया हुआ आ रहा है? वन दिया हुआ आ रहा है। और जिसके लास्ट में आपको क्या दिया हुआ आ रहा है? थिंग। ये सब आपको दिख जाता है तो समझ जाओ वो इंडेफिनेट प्रोनाउन है। और इंडेफिनेट प्रोनाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है और आगे आने वाला प्रोनाउन भी क्या आता है? सिंगुलर ही आता है। ये बात तो क्लियर हो रही है क्या आप लोगों के? अरे बोलो तो सही। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसको प्रायोरिटी देंगे? हिज। अब आप ये कहेंगे सर हर भी तो आ सकता था, हिज ही क्यों लिया?
हर ऑप्शन में नहीं था बेटा। अगर हर ऑप्शन में होता तो हम हर भी कर सकते थे, क्योंकि हर भी क्या होता है, सिंगुलर ही होता है। कॉमन सेंस की बात है। अरे समझ में तो आ रहा है क्या? तो इसमें थोड़ा सा लिख लें आप, लिखो पहले तो ये लिख लो इंडेफिनेट प्रोनाउंस कुछ इस तरीके से जो मैंने लिखा है, ये एज इट इज लिख लें एक बार आप, फिर हम थोड़ा सा इसमें करते हैं। देखिए हो गया, लिखो थोड़ा सा लिख लें। इंडेफिनेट प्रोनाउंस हमेशा सिंगुलर होते हैं। इंडेफिनेट प्रोनाउंस हमेशा सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं। इतने में समझ लोगे कि वर्ब और प्रोनाउन भी क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। एक सेंटेंस बताना मेरे को आप लोग। मैं बोलूँ समवन वॉज बिहाइंड द bushes, perhaps dash a thief। ये क्वेश्चन है, ऑप्शन देता हूं मैं आप लोगों को। मैंने लिखा ही, हिम, सी में हो जाएगा हिज, और डी में हो जाएगा हिमसेल्फ। सॉरी हिमसेल्फ नहीं दे रहा आपको, मैं दे रहा हूं दे। बताओ क्या लोगे आप? आराम से पढ़ के देखें और मुझे बताएं कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। समवन वॉज बिहाइंड द बुशेज, कोई झाड़ियों के पीछे था। शायद वो कौन था, एक चोर था। अरे बोलो हाँ या ना। ये जो समवन जो वर्ड आ रहा है ना बेटा, सुन रहे हो क्या? इसके लिए हमें यहाँ पे एक प्रोनाउन लेना है। इसके लिए हमें क्या लेना है, प्रोनाउन लेना है। ये बात तो क्लियर हो रही है? लाइन देख रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा कि समवन के लिए हमें क्या लेना है, एक प्रोनाउन लेना है। अब सुनो मेरी बात, ये वोज एक वर्ब है क्या? मेरे को इतना बताओ, बोलो ये वोज एक वर्ब है क्या? अब वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस वाला लोगे या ऑब्जेक्टिव केस वाला लोगे? सब्जेक्टिव ही होगा, तो हिम का यूज तो नहीं होगा। बताओ हिज क्यों नहीं आ सकता? इसका कोई रीजन बता सकता है? बेटा हिज के साथ कोई नाउन भी होता तो मानते, हिज वोज नहीं होता। मैं से बोलता हिज फादर वोज तो समझ में आता, हिज कार वोज तो समझ में आता। हिज के साथ डायरेक्ट वर्ब का यूज नहीं लेंगे, क्योंकि पजेसिव्स जो होते हैं ना, उनके साथ नाउन लेना जरूरी होता है। तो ये भी कैंसिल है। दे बेटा ये समवन सिंगुलर है, इसके साथ क्या नहीं आएगा, दे नहीं आएगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बच रहा है, ही। उम्मीद करूंगा आप लोगों को समझ में आया होगा ये वाला। कर तो लेंगे क्या आप लोग? वर्ब भी सिंगुलर और आगे आने वाला प्रोनाउन भी सिंगुलर। कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ जाऊं, इसको लिखेंगे क्या आप? थोड़ा जल्दी करें, फिर जल्दी आगे बढ़ेंगे हम लोग। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, किसी को नहीं समझ में आए तो बोल देना भैया।
हो गया। देखो अब इंडेफिनेट प्रोनाउंस का हमने यूज पढ़ लिया। थोड़ा ध्यान देना, आप लोगों ने नाम सुना होगा टैग क्वेश्चंस का, तो कभी पढ़े हैं क्या आपने टैग क्वेश्चंस? नाम सुना है क्या टैग क्वेश्चंस का? क्यों? अब इंडेफिनेट प्रोनाउन अगर टैग क्वेश्चंस में आते हैं तो कैसे यूज करते हैं ये भी समझना थोड़ा सा। आप रेडी हो ना समझने के लिए? अरे बोलो हाँ या ना। देखो मैं ऐसे बोलूँ, एक एग्जाम्पल बेटा आपके लिए, देखना 3 करोड़ का एग्जाम्पल भी। मैं बोलूँ एवरीवन was present that day। बेटा सुन रहे हैं? एवरीवन was present that day क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान से सुनना, ऑप्शन देखना आप लोग। रेडी हो ना? ऑप्शंस देखने के लिए रेडी रहना भैया। फर्स्ट ऑप्शन इज wasn't he। बी ऑप्शन इज wasn't she। सी ऑप्शन इज weren't they। करंट दे नहीं, हाँ कहीं करंट दे बोलो आप। और लास्ट ऑप्शन हो गया वॉज ही। अब सिचुएशन आपके सामने है। जब ऐसी सिचुएशन आपके सामने आए ना, थोड़ी देर ध्यान देना, मेरी बातें सुनना, बाद में दिमाग लगाना। कोई सेंटेंस इंडेफिनेट प्रोनाउन से शुरू हो रहा हो और ऐसे डैश दे के क्वेश्चन मार्क दे देना तो समझ जाना टैग क्वेश्चन बनवा रहा है। क्या बनवा रहा है बेटा? टैग क्वेश्चन बना रहा है। अब सुनना, टैग क्वेश्चन में क्या होता है, ध्यान से सुन रहे हो? मैं सुनाई दे रहा हूँ ना सबको? टैग क्वेश्चन में क्या होता है, अगर किसी सेंटेंस में नोट आता है तो उसे हटा देते हैं और नहीं आता है तो लगा देते हैं। समझ रहे हो? किसी सेंटेंस में नोट है तो हटा दो, नहीं है तो लगा दो। नेगेटिव है तो अफर्मेटिव बना दो और अफर्मेटिव है तो नेगेटिव बना दो। इतना तो क्लियर हो रहा है क्या? अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो नेगेटिव बना दो और नेगेटिव है तो अफर्मेटिव। बताओ ये सेंटेंस अफर्मेटिव है या नेगेटिव है? अफर्मेटिव है। नोट नहीं दिख रहा ना इसमें, तो इसमें नोट आएगा। अब टैग क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, नोट नहीं होता है तो लगाते हैं और होता है तो हटा देते हैं। इसमें नहीं है तो लगाएंगे। बताओ कौन सा ऑप्शन हटा दूं सबसे पहले? मैं लास्ट वाला हटा दूं, इसमें नोट नहीं है। आगे चलें, ठीक है, सी बी हटा दूं। अच्छा जी, ये सी बी हटा दिया। और अब दोनों में से कौन सा लोगे भाई? एवरीवन के लिए तो ही बी आता और एवरीवन के लिए तो सी बी आता है। अब क्या करें? ये फंस गया सीएम। बताओ। अब सुनना मेरी बात ध्यान से बेटा, यहाँ पे वोजेंट वाला भी रोंग है और वोजेंट ही शी वाला भी क्या है? रोंग है। कौन सा सही है? वरंट दे। हाँ बिल्कुल मैंने कहा था, लेकिन टैग क्वेश्चन में सिस्टम उल्टा हो जाता है। टैग क्वेश्चन में क्या होता है, ये बॉडी और वन वाले जो होते हैं ना, इनका टैग क्वेश्चन तो बनता है दे से। समझ रहे हो? और थिंग वालों का टैग क्वेश्चन बनता है किससे? इट से। बात समझ में आ रही है? इंडेफिनेट प्रोनाउन जिनके लास्ट में बॉडी और वन आता है उनका टैग क्वेश्चन तो बनता है दे से, है ना? और जिनके लास्ट में थिंग आता है उनका टैग क्वेश्चन बनता है इट से। बात क्लियर हो रही है क्या? अब बताओ यहाँ पर एवरीवन को हम लोग क्या मान रहे हैं? दे मान रहे हैं। टैग क्वेश्चन में दे ही लेना पड़ेगा, प्लूरल ही लेना पड़ता है टैग क्वेश्चन में। अब दे के साथ वोज थोड़ी आएगा, दे के साथ क्या आएगा भैया? वर आएगा। अरे बोलो तो सही, दे के साथ क्या आएगा? वर। और टैग क्वेश्चन में नोट नहीं लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं बेटा, टैग लगाकर। क्या लगाकर? जैसे कैन नोट है तो कांट। समझ में आ रही मेरी बात? अरे बोलो इजंट, कांट, कुडंट, शुडंट, ये होता है टैग क्वेश्चन में। नोट वाला नहीं माना जाएगा कभी टैग क्वेश्चन। एन अपोस्ट्रोफे टी, ये बैठा क्या कुछ दिमाग में? नॉर्मली क्वेश्चंस में तो अपने को ही और शी का प्रयोग करना है, और टैग क्वेश्चन पूछता है इंडेफिनेट प्रोनाउन का तो अपने को किसका यूज करना है? दे का यूज करना है। बोलो इज इट क्लियर? कर लेंगे क्या आप लोग?
तो ये कर लीजिए आप। लिखवाऊं क्या एक लाइन कि टैग क्वेश्चंस में लिखो इंडेफिनेट के इंडेफिनेट प्रोनाउन का टैग क्वेश्चन, इंडेफिनेट प्रोनाउंस का टैग क्वेश्चन, इंडेफिनेट प्रोनाउंस का टैग क्वेश्चन, इंडेफिनेट प्रोनाउंस का टैग क्वेश्चन, दे इंडेफिनेट प्रोनाउंस का टैग क्वेश्चन दे और इट से बनता है, दे और इट से बनता है, दे और इट से बनता है। अभी एग्जाम्पल लिख लीजिए आप जो आपके सामने है। ऊपर वाला तो हो गया था ना, ये वाला तो जो मैंने मिनिमाइज किया है। ये हो गया हो तो एक क्वेश्चन और करेंगे, एक दो क्वेश्चन कंटिन्यूसली करेंगे ना तो बैठ जाएगा दिमाग में। आज प्रोनाउन कंप्लीट है आपका, प्रोनाउन का टॉपिक आज कंप्लीट है। कल डिटरमिनर्स में चलेंगे हम लोग, समझ रहे हो आप मेरी बात। आर्टिकल्स और डिटरमिनर स्टार्ट करने वाले हैं कल से। टॉपिक्स हमारे टेंस हो गया है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया है भैया, नाउन हो गया है, प्रोनाउन हो गया है। 4 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 5वां टॉपिक कल से स्टार्ट कर देंगे और वो जो प्रैक्टिस शीट है वो आपको आज मिल जाएगी। जो आप क्वेश्चंस सोल्व करना नहीं है वो पूछना, पूछते तो कोई है नहीं, 1-2 लड़कियां पूछती है, बॉयज़ में कोई 1-2 पूछ ले तो पूछ ले, बाकी तो कोई मतलब ही नहीं है। ये तो हो गया क्या आप लोगों का। देखो सुनो मेरी बात, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से, रेडी हो क्या। मैंने लिखा एवरीथिंग हैज ओन वैल्यू। बेटा ध्यान दें, हिज, देयर, इट्स और इट्स। बोलो भैया बताओ, डी, सी या फिर ए। लास्ट में थिंग आ रहा है ना, थिंग का मीन वस्तु। वस्तुओं के लिए ना तो ही जाता है, दे तो आ सकता है लेकिन वो प्लूरल में आता है, लेकिन थिंग क्या है, सिंगुलर है। जिसके लास्ट में थिंग आ रहा है वो क्या है, सिंगुलर है, तो देयर भी नहीं आएगा। ये इट्स तो आएगा नहीं, इसका मीन तो इट इज होता है। बचा क्या, इट्स। हर चीज का अपना महत्व होता है, अपनी वैल्यू होती है। एवरीथिंग हैज इट्स ओन वैल्यू। हर चीज की अपनी वैल्यू होती है। मानते हो क्या। अरे आप भी अपनी जगह वैल्यूएबल ही हो, अपनी वैल्यू समझो, वेले मत बनो। एक तो वेले होते हैं और एक वैल्यू होती है। अब आप कौन से हो देख लो। एक सेंटेंस और देता हूं मैं बोलूं इसी का, मान लो आपसे पूछ ले, टैग क्वेश्चन पूछे आपसे इसी का, तो आप किस तरीके से बनाएंगे वो भी देखते हैं। एक बार देखें, मान लीजिए बेटा मैंने कह दिया इसी का टैग क्वेश्चन बनाओ। चलो इसी क्वेश्चन का आपको टैग क्वेश्चन बनाना है। ये लो मैंने यहाँ पे इट्स भी लिख दिया और ये आपके सामने ऑप्शंस लिख दिए। देखना एक बार, मैं बोलूं ये मैंने लिख दिया हैजंट इट, बी में मैंने लिख दिया हैज इट, सी में मैंने लिख दिया हैव दे, एंड द लास्ट ऑप्शन इज हैवंट दे। बताओ जी आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन होगा। इस वाले क्वेश्चन का टैग क्वेश्चन बनाना है। बोलो बोलो बोलो, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी के दिमाग में कोई डाउट चल रहा हो तो पूछो।
कई ये पूछेंगे सर इंडेफिनेट प्रोनाउन का टैग क्वेश्चन तो दे से बनता है, लेकिन थिंग वाले का नहीं बनता दे से, थिंग वाले का इट से ही बनता है। थिंग वाले का किससे बनता है? इट से ही बनता है, और इट सिंगुलर होता है बेटा। इसमें नोट नहीं था तो मैंने क्या लगा दिया? नोट लगा दिया। टैग क्वेश्चन क्या बोलता है? नोट है तो हटा दो, नहीं है तो लगा दो। गुड़िया आया क्या समझ में? बेटा के दिमाग में? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कर लीजिए। दे दो सर। खूब सारे क्वेश्चंस हैं बेटा, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अभी शीट ये मान लेना आप, ये शीट पर्याप्त नहीं है, और मिलेगी आपको शीट इस टॉपिक की। पहले ये करो, फिर उसके बाद और मिलेगी। क्वेश्चन अभी बता दूं कौन सा बताना है? बेसिक पार्ट में कौन सा है? यू एंड हिज ब्रदर हैव डन देयर वर्क। देयर आएगा क्योंकि लास्ट में देखो कौन सा आ रहा है? ब्रदर थर्ड पर्सन है ना, तो थर्ड का प्लूरल बना लो, क्या हो जाएगा? देयर हो जाएगा। लो इसको तो अभी तो रखो। हाँ ये वाला हुआ क्या अपना? नाउ कम टू द पॉइंट। एक बार देखें, वो घर पे सोल्व करें। ये मेहनत है, ये आपके लिए मेहनत है। अगर आप ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो देखो टॉपिक में दिक्कत नहीं रहने वाली। मैं बता देता हूं आप लोगों को, सोल्व नहीं करोगे तो दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। सारे रूल्स मैं बोर्ड पे नहीं बता सकता, कुछ रूल्स इसमें भी आएंगे, और जो पढ़ के आएगा वो मेरे से डिस्कस करेगा, तो नए नए रूल्स आपको देखने को मिलेंगे इसमें। ये आपकी जिम्मेदारी है, 5-5, 10-10 क्वेश्चन रोज के सोल्व करें। नहीं आए पूछें। ये वाला क्लियर हो गया आप लोगों के? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एवरीथिंग वाला भी हम लोगों ने पढ़ लिया, थिंग फैमिली पढ़ ली इंडेफिनेट प्रोनाउन में, और उम्मीद करूंगा टैग क्वेश्चन भी आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की मैं बात करता हूं। मैं आपसे ऐसे बोलूं, एक सेंटेंस दे दूं मैं, माई सेल्फ इज ए टीचर। बेटा मैं आपसे ऐसे बोलूं कि एक सेंटेंस है और इसमें यहां इंप्रूवमेंट करना है, इसको यहां से लेकर यहां तक का क्या करना है? इंप्रूव करना है आपको। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आप लोगों को, मैं बोल दूं आई एम, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा बेटा माई इज, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा बेटा आप लोगों का माइन इज, एंड द लास्ट ऑप्शन इज नो इम्प्रूवमेंट। नो इम्प्रूवमेंट। जो स्टूडेंट शुरू से पढ़ रहे हैं ना, मेरे हिसाब से इस लेवल तक तो वो पहुंचे हैं कि इसमें बता पाएंगे। बताओ कौन सा होगा? एक गुड़िया ने बोला है कि सर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मीन इम्प्रूवमेंट तो होगा। ये तो मानते हो कि आपकी इम्प्रूवमेंट तो होगा। सेल्फ जिस शब्द के लास्ट में आता है, बेटा सुनो ध्यान से, जिस शब्द के लास्ट में क्या आता है? सेल्फ, और क्या आता है? सेल्ज आता है, वो होता है रिफ्लेक्सिव। क्या होता है बेटा? रिफ्लेक्सिव। और रिफ्लेक्सिव कभी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता। एक रूल समझ गए क्या आप लोग? पक्की बात है।
रिफ्लेक्सिव किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव सेंटेंस में क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है, तो ये गलत है। गलत है या नहीं है? अरे बोलो हाँ या ना। तो रूल समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, तो एक रूल लिख ही लीजिए आप इसी के साथ। लिखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ब्रैकेट में लिखना सेल्फ और सेल्ज। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ब्रैकेट में लिखना सेल्फ और सेल्ज। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, हाँ बेटा स्पेलिंग बोलूं? हाँ जी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ब्रैकेट में लिख लेना सेल्फ और सेल्ज। कभी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होता। कभी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होता। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होता। सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होता। और ये वाला एग्जाम्पल आप कर सकते हैं, कोशिशें पूरी हैं, कल से एक स्टिक लेकर और पिटाई करना स्टार्ट करेंगे। हाँ ये है ना, इसको यूज करेंगे बेटा। भाई जब अपने पास सुविधाएं हैं तो उनका इस्तेमाल क्यों ना करें, है ना। तभी पढ़ेंगे ये एक दो। कर लिया क्या दोस्तों? ये जो क्लास रिकॉर्ड हो रही है उस पे जाएगी यूट्यूब पे, ऐसी की ऐसी क्लास आपको मिलेगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये क्लास रिकॉर्ड हो के शाम को अपलोड कर दी जाएगी यूट्यूब चैनल पे। ऐसी क्लासेज जो होंगी वो रोज़ मिलेंगी आपको, जो पढ़ोगे रोज़ आपको अपलोड कर दी जाएंगी भी। हाँ कोई भूला भटका बेचारा देखना चाहे। हाँ सुनो, ये आया क्या समझ में आप लोगों को? अरे इस रूल में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। हाँ बेटा दोबारा बताऊँ, मैंने ये कहा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता, तो ये सब्जेक्ट है यहाँ पे रॉन्ग है ना। देखो इज वर्ब है ना, इज वर्ब है और वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्टिव केस में यूज नहीं करेंगे, तो फिर इसमें इम्प्रूवमेंट होगा नहीं होगा? होगा ना। तो इम्प्रूवमेंट करके मैं क्या लिख दूंगा, आई एम। तो ऐसे हो जाएगा आई एम ए टीचर। समझ में आया? माई सेल्फ इज ए टीचर नहीं, आई एम ए टीचर। आगे बढ़ जाऊँ, इस कंसेप्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब कंसेप्ट सेकंड में चलते हैं, रिफ्लेक्सिव में। आगे बढ़ रहा हूँ मैं रिफ्लेक्सिव में। देखिएगा भैया, एक सेंटेंस देखना। मैं बोलूँ आई कैन डू इट माई सेल्फ। ठीक है, और ऑप्शन दिया मैंने माइन, बी में मैंने लिखा माई, सी में मैंने लिखा माई सेल्फ और डी में मैंने लिख दिया मी। बताओ, सेंटेंस पढ़ो। माई सेल्फ की जगह क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? मी आना चाहिए। अगर मी लिखोगे तो फिर क्या हो जाएगा, आई कैन डू इट मी। बताओ, आई कैन डू इट मी गलत हो गया ना बेटा? फिर क्या लिखूं? तो मी तो रॉन्ग हो गया ना आपका। और बताओ माइन, आई कैन डू इट माइन, माइन तो मेरा होता है। सी माई सेल्फ, लाइन का मीन क्या होगा, आई कैन डू इट माई सेल्फ, मैं इसे खुद भी कर सकता हूं। सेल्फ जहां लग जाता है, सेल्फ और सेल्ज मतलब स्वयं का। क्या बेटा? स्वयं का। अब इसमें आप ये क्यों, ये बताओ, इसमें भी तो माई सेल्फ था, हटाया क्यों? अपोस्ट्रोफेस। क्या बेटा? अपोस्ट्रोफेस। देखो ध्यान दो, क्या दे रखा है, रूल समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ कभी अपोस्ट्रोफेस का यूज नहीं होता। लिख लो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के साथ
लिख रखा है, स्पेलिंग नहीं है क्या रिफ्लेक्सिव की आपके पास? लो ये आ गई। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के साथ, ये रही, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के साथ अपोस्ट्रोफे एस का यूज नहीं होता है। अपोस्ट्रोफे, ये लो मैं लिख देता हूं, अपोस्ट्रोफे, अपोस्ट्रोफे एस का यूज नहीं होता है। अपोस्ट्रोफे एस का यूज नहीं होता है। आया? बढ़ू आगे, एग्जाम्पल लिख लो अपोस्ट्रोफे एस वाला। लगभग एंडिंग में पहुंच चुके हैं हम लोग, बस ये मान लो एंड करने में है। प्रोनाउन की लास्ट क्लास आज, नजदीक है हम लोग। हो गया? देखो, तो ये वाला कंसेप्ट भी हमें क्लियर हुआ। अब सुनो मेरी बात, अगला बड़ा ही शानदार कंसेप्ट है। कुछ शब्द होते हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। बेटा फिक्स है वो वर्ड, सुन रहे हैं क्या आप मेरी बात? कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता ही है, वो वर्ड अपने को याद करने हैं। देखो, एक वर्ड होता है बेटा अवेल। बेटा सुन रहे हैं क्या? इसका मीन होता है फायदा उठाना। क्या बेटा? फायदा उठाना। अवेल से एक नाउन बनता है क्या? अवेलेबल, उपलब्ध होना। अरे बोलो हाँ या ना? तो अवेल शब्द के बाद में आपको किसका यूज करना है? रिफ्लेक्सिव का यूज करना है, ये याद रखना। एक और शब्द मैं आपको देता हूं, मैं बोलूं अम्यूज। क्या बेटा? अम्यूज। अम्यूज का मीन क्या होता है बेटा? मनोरंजन करना। क्या भैया? मनोरंजन करना। इसके बाद में भी क्या आता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। एक वर्ड होता है आपका हर्ट। कौन सा भैया? हर्ट। सब जानते हैं हर्ट का, तो उसने मुझे हर्ट कर दिया, तुमने मुझे हर्ट कर दिया। हर्ट ज़्यादा होते हैं आज के युवा, है ना। एक होता है अपना हेल्प। क्या बेटा? हेल्प। इसके बाद में भी मोस्टली क्या आता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। समझना, आएगा तो कैसे आएगा वो भी देखेंगे। एक वर्ड होता है हमारा इंट्रोड्यूस। क्या भैया? इंट्रोड्यूस, नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। क्या? पहचान बताना। पहचान के लिए आता है, इंट्रोडक्शन बनता है इंट्रोड्यूस से। बात समझ में आ रही है क्या? एक वर्ड होता है बेटा, सुन रहे हो क्या? एक वर्ड होता है हमारा एक्विट। क्या बेटा? प्रशंसनीय काम करना। क्या करना बेटा? प्रशंसनीय काम करना। कौन से शब्द का अर्थ बताया मैंने? एक्विट का अर्थ क्या होता है? प्रशंसनीय काम करना। याद रह जाएगा क्या? एक वर्ड होता है एग्जर्ट। नया वर्ड है आपके लिए। एग्जर्ट का मीन होता है एफर्ट्स करना, प्रयास करना। क्या करना? प्रयास करना। एक वर्ड होता है रेकंसाइल। क्या? अरे बोलो तो सही। बेमन से किसी चीज को स्वीकार कर लेना। क्या कर लेना? बेमन से किसी चीज को क्या कर लेना भैया? स्वीकार कर लेना। समझ में तो आ रहा है क्या? एक वर्ड होता है हमारा एंजॉय। अरे कौन सा वर्ड होता है भैया? एंजॉय। एंजॉय का मीन तो सबको आता होगा। क्या होता है एंजॉय का मतलब? आनंद लेना। देखो सबको आता है आनंद का तो। अरे आता है कि नहीं आता है? पल्ले तो पड़ रहा है क्या आप लोगों के ये वर्ड्स? इनके बाद में मोस्टली हम लोग किसका प्रयोग करते हैं भाई? रिफ्लेक्सिव का। एक वर्ड होता है अपना अडेप्ट। क्या रे? अडेप्ट। DA है, अडोप्ट नहीं है। मैं कोई बच्चा अडोप्ट नहीं कर रहा हूं। अडेप्ट, किसी चीज के अनुकूल हो जाना। क्या हो जाना रे? किसी चीज के अनुकूल हो जाना। वो क्या होता है?
अडेप्ट। बात तो समझ में आ रही है क्या? इनके बाद में हम लोग जो है ना वो किसका यूज करते हैं भाई? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। बेटा अगर ये रूल आप समझ गए तो आपका बेड़ा पार है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं और कैसे करते हैं वो समझना आप लोग। मैं 2 सेंटेंस आपके सामने रखूंगा। कितने? 2। रेडी हो क्या आप लोग? देखिएगा। एक सेंटेंस तो मैंने लिखा आई एंजॉयड, ध्यान देना, आई एंजॉयड। देख रहे हैं क्या आप लोग? अरे देख पा रहे हैं? मैं बोलूं आई एंजॉयड द मैच ऑन द ग्राउंड, समझ रहे हो? और एक क्वेश्चन मैंने आपको ये लिखा आई एंजॉयड डैश ऑन द ग्राउंड। समझ लोगे तो जिंदगी सुधर जाएगी। ध्यान दे लेना, रट के मत करना। मैं कंसेप्ट क्लियर करने जा रहा हूं। आर यू रेडी? देखना, यहां भी अपने को एंजॉय वर्ब दे रखी है और यहां भी अपने को क्या दे रखी है? एंजॉयड वर्ब दे रखी है। दोनों में दे रखी है ना। अब क्या होते हैं बेटा? एक तो होता है अंधा और एक होता है हिया का अंधा। बोलते ना तू तो हिया को अंधो, तेरा हिया फूट गया। हिया का मीन होती है आंखें, जिसकी आंखें हैं फिर भी अंधा है। कैसे? मोबाइल चलाता चलाता जा रहा है, ठोकर खा के गिर गया तो पीछे से मम्मी आवाज लगाएगी क्या? अरे तेरा हिया फूट गया, दिखता नहीं तेरे को। एक तो वो अंधा होता है जिसको सब दिखता है फिर भी अंधा है, और एक बेचारा अंधा होता है जो क्या होता है बेटा? परमानेंटली अंधा है। अरे बोलो हाँ है ना? अब सुनना ध्यान से। एंजॉय देखते ही आप लोग जो ना रिफ्लेक्सिव का यूज ना करें। ये शब्द देखते ही यूज ना करें। अगर इन शब्दों के बाद में ऑब्जेक्ट है, ध्यान से सुनना, अब इन शब्दों के बाद में ऑब्जेक्ट है तब तो रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। बेटा मेरी बात समझ रहे हो? बोलो। मैंने कहा ये जो जितने भी आपको शब्द लिखवाए हैं इनके बाद में अगर कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है तो रिफ्लेक्सिव का प्रयोग नहीं होगा, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव का प्रयोग होगा। कुछ बैठा दिमाग में? मैंने कहा इन शब्दों के बाद में ऑब्जेक्ट दे रखा है ना, तब तो रिफ्लेक्सिव का प्रयोग नहीं होगा, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम रिफ्लेक्सिव का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो रहा है? अब आप ये कहेंगे सर हमें कैसे पता लगे ऑब्जेक्ट का? तो ऑब्जेक्ट पहचानने का सीधा सा तरीका है, वर्ब जो होती है ना, वर्ब क्या होती है बेटा? जो वर्ब होती है ना, वर्ब, उस वर्ब के पास जाओ। जा रहे हो? उस वर्ब के पास जाओ और एक प्रश्न तो करो उससे, व्हाट, क्या। क्या का जो उत्तर मिलेगा वही ऑब्जेक्ट होगा। क्या का जो जवाब मिलेगा वही क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। और या फिर आप एक प्रश्न पूछो, क्या? हुम का मतलब होता है किसे, या बोलो बोलो किसको। नगद वाले डिस्को, उधार वाले किसको। बात समझ में आ रही है ना? ये दोनों का जवाब मिल रहा है ना, दोनों में से किसी का भी, तो ऑब्जेक्ट है। इनका जवाब नहीं मिल रहा है तो ऑब्जेक्ट नहीं है। ये बोल रहा है मैंने एंजॉय किया, मैंने एंजॉय किया। प्रश्न पूछते आ जाओ। मैंने एंजॉय किया, प्रश्न पूछो क्या एंजॉय किया। उत्तर आ रहा है क्या? क्या एंजॉय किया? आगे पढ़ो तो। क्या एंजॉय किया? मैच एंजॉय किया। सब देखे एक बार, सबको आता है। मैं बोल रहा हूं आई एंजॉयड, मैंने एंजॉय किया। प्रश्न पूछो आप मेरे से तो मैं क्या बोलूंगा? मैच एंजॉय किया। तो क्या का उत्तर मिल रहा है क्या? तो क्या का उत्तर मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट तो बताओ रिफ्लेक्सिव आएगा क्या? नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अभी लिखवाऊंगा आपको। इस वाले को पढ़ो, देखिए क्या एंजॉय किया? ग्राउंड एंजॉय किया। किसे एंजॉय किया? ग्राउंड को एंजॉय किया। तो अपने को ऑब्जेक्ट तो दिखाई नहीं इसमें, ऑब्जेक्ट नहीं है ना। भाइयों बहनों देखो तो सही, अरे देख पा रहे हो?
देखो ये बोल रहा है मैंने एंजॉय किया, मैंने पूछा रे क्या एंजॉय किया, बोले सर आंसर ही नहीं मिला। मैंने पूछा किसे एंजॉय किया, तो इसका आंसर भी नहीं मिला। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। अब दीदियों और भाइयों ध्यान देना, मैं ऑप्शन रख रहा हूं आपके सामने कि कौन से रिफ्लेक्सिव आप यूज करेंगे। एक बार बोर्ड पे देखें। एक ऑप्शन तो मैंने दिया आपको माई सेल्फ, दूसरा ऑप्शन मैंने आपको दिया हिमसेल्फ। देखिए आपका कितना दिमाग चलता है। एक ऑप्शन दिया हर सेल्फ और लास्ट आपको दिया मैंने देम सेल्फ। सारे रिफ्लेक्सिव है ना बेटा जी, देखो सारे रिफ्लेक्सिव है क्या? अरे बोलो तो सही, ये सारे रिफ्लेक्सिव है ना। जिनके लास्ट में सेल्फ दिख जाए, जिनके लास्ट में सेल्स दिख जाए, वो क्या है? रिफ्लेक्सिव है। ये भी रिफ्लेक्सिव, ये भी सारे। अब कौन सा रिफ्लेक्सिव लोगे आप? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखना है। सब्जेक्ट आई है तो आई का रिफ्लेक्सिव क्या बनेगा? बोलो भैया, आई का रिफ्लेक्सिव हिमसेल्फ बनेगा, हर सेल्फ, फिर क्या बनेगा? बैठा क्या दिमाग में? बोलो तो कौन से में लगाओगे माई सेल्फ? सेकेंड वाले में, फर्स्ट वाले में नहीं आएगा। बैठ गया क्या दिमाग में? तो लिखो कुछ शब्दों के बाद, लिखो बेटा, कुछ शब्दों के बाद, कुछ शब्दों के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज होता है। कुछ शब्दों के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज होता है। शब्द आपके सामने है, लिख लो। अवेल, अम्यूज, प्रोनाउंस का यूज होता है। अनमने मन से स्वीकार करना किसी चीज को, आपका मन नहीं है फिर भी आप स्वीकार रहे हो बात को, वो होता है रिकंसाइल कर लेना, मान जाना रे किसी चीज के लिए। नहीं आया तो बोल देना भैया, जबरदस्ती मत बोलना कि आ गया। झूठी अमड़ नहीं भरनी, समझ में आना चाहिए। आ गया, पक्की बात है। हो गया तो एक दो सेंटेंस और करवा दूं। एक नोट भी लगेगा इसमें, आपको पता है नोट बनेगा एक। क्या नोट बनेगा बताओ? ऑब्जेक्ट वाला बनेगा ना। तो लिखो एक नोट, नोट डालो, हो गया हो तो। लिखो, ये वर्ब्स तो आपके पास है ही। लिखो, इन वर्ब्स के बाद, इन वर्ब्स के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो,
कोई ऑब्जेक्ट हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं। आ गया? ये तो हो गया ना सबका। ये थोड़ी रहा किसी का अधूरा। आगे बढ़ जाऊं? देखो समझो, एक सेंटेंस मैं फिर रखता हूं आपके सामने। एक से काम नहीं चलेगा, एक और देख लेते हैं। मैं एक सेंटेंस रखता हूं कि शी, ध्यान देना बेटा, इंट्रोड्यूस्ड, और ये मैंने लिख दिया टू द मैनेजर। बेटा देख रहे हैं क्या? ऑप्शन है, ए में तो हो जाएगा माई सेल्फ, बेटा देखो, बी में हो जाएगा हर, सी में हो जाएगा हर सेल्फ, और लास्ट हो जाएगा बेटा नन, कुछ भी नहीं आएगा, नन ऑफ दीज। एक सेंटेंस और देखिएगा, मैं बोलूँ शी इंट्रोड्यूस्ड हर फ्रेंड टू हर पेरेंट्स। पापा ये मेरा दोस्त है, ये मेरी दोस्त है। हाँ जी, मैंने लिखा हर सेल्फ, हर हिमसेल्फ, और डी में आ जाएगा नन ऑफ दीज। प्यारे बच्चों, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने जा रहा है? फर्स्ट में बताइए बेटा, देखो रे, फर्स्ट में बेटा इंट्रोड्यूस कर रही है लड़की, बताओ ABCD में से क्या आएगा? सी। ऑब्जेक्ट नहीं है ना इसमें, किसको इंट्रोड्यूस कर रही है नहीं पता। ये तो पता है किसके सामने कर रही है, किसके सामने कर रही है? मैनेजर के सामने कर रही है, लेकिन इंट्रोड्यूस किसको कर रही है ये पता नहीं है। देखो ये वर्ब है, आपको देखो ऑब्जेक्ट ढूंढना सीधा सा काम है, ये वर्ब है। इस वर्ब के पास जाओ, इसका अर्थ निकालो, सी इंट्रोड्यूस, उसने परिचय दिया। प्रश्न पूछो भैया क्या दिया, आंसर नहीं आया। किसे दिया, किसको दिया, किसका दिया, नहीं आया। अरे बोलो हाँ या ना, समझ में आ रही है एक बात? किसके सामने दिया ये जरूर दे रखा है आपको, तो क्या आएगा बताओ? क्या आएगा? शी का हर सेल्फ। बेटर है क्या? ऑब्जेक्ट नहीं है। ये देखो, देखिए ये सब्जेक्ट है, ये क्या है? वर्ब है, और ये पूरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। किसका परिचय दिया? फ्रेंड का परिचय दिया। किसको दिया? पेरेंट्स को दिया। यहाँ पे आएगा क्या कोई? नहीं आएगा, केवल क्या रहेगा? नन ऑफ दीज। यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा। समझ में तो आ रहा है क्या? पक्की बात आ रहा है? लिख लो। टाइम तो होएगा बेटा, समय सबका होता है और समय सबका आता भी है। ये ना हो जाएगी कब आया और कब चला गया पता ही नहीं चला। यही हो रहा है क्या? संभालो। जब तुम्हें ये पता है कि ये हो रहा है तो उसको संभालो। संभालेंगे? चलो ठीक है। अब इसमें एक कंसेप्ट और रह गया वन का, कोई नहीं, वो डिटर्मिनर्स में बता दूंगा आपको मैं। तो ये हमारा प्रोनाउन का टॉपिक कंप्लीट होता है। और आप जो है ना, उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। चलो ठीक है, धन्यवाद भाई।